आप देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। फिरोजाबाद नारखी बचगांव। आज थाना नारखी के गांव बचगांव में क्षेत्राधिकारी टूंडला, थानाध्यक्ष नारखी श्री जितेंद्र सिंह और अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का संचालन क्षेत्राधिकारी टूंडला अजय चौहान द्वारा किया गया। फ्लैग मार्च गांव के एक छोर से शुरू हुआ, जिसने पूरे बचगांव गांव में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान सीओ अजय चौहान द्वारा गांव के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव और उसके उपायों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने गांव वासियों को बताया कि इस महामारी की पूरी दुनिया में अभी तक कोई दवा नहीं है, इसकी सिर्फ एकमात्र दवा है बचाव, जो कि हम घरों में रहकर ही प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा। लोगों को बताया कि घर पर भी कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर। उन्होंने लोगों से विटामिन सी का सेवन अत्यधिक मात्रा में करने को कहा, क्योंकि विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। गांव वासियों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने को कहा, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों को कोरोना महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करना और उससे निपटने के उपायों को बताना था। फ्लैग मार्च में सीओ टूंडला अजय चौहान, थानाध्यक्ष नारखी विनोद कुमार, श्री जितेंद्र सिंह सहित अन्य थानों के पुलिस बल भी मौजूद रहा। बाइट क्षेत्राधिकारी टूंडला अजय चौहान दी गई। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान की रिपोर्ट। में आप जो बता रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए जो पूछ रहे हैं। हाँ, कोरोना के बारे में हम सभी को मालूम है। भारत सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया। क्यों किया? क्योंकि अर्थव्यवस्था का तो बहुत सारा नुकसान है। अर्थव्यवस्था का बहुत सारा नुकसान है, उसके बावजूद भी ऐसा किया। इसलिए किया क्योंकि सरकार ये मानती है और जानती है कि जनता की जान से बढ़ के कीमती कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन किया गया कि जनता की जान की सुरक्षा बने। उसके लिए कुछ बिंदु हैं। लॉकडाउन का प्रयोग करें, बाहर ना जाएं, क्योंकि वायरस बाहर अपने आप घर में नहीं जाएगा। आप बाहर जाएंगे दिखाई नहीं देगा। जो संक्रमित है उसकी सांस के माध्यम से या छूने के माध्यम से आपके घर में चला आएगा। दूसरा, इसीलिए लॉकडाउन का पालन। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का इसीलिए पालन कहा गया कि कम से कम 6 फीट दूर रहिए। फेस मास्क इसीलिए कहा गया कि अगर कोई संक्रमित है, उसकी सांस, अगर मैं खड़ा हूँ, मैं अगर बात कर रहा हूँ, फेस मास्क ना पहने हूँ, तो मेरे मुंह से जो भाप आएगी वो आप तक आएगी और आप सांस लेंगे तो वो आपके अंदर चली जाएगी, आप भी संक्रमित हो जाएंगे। चौथी चीज़, अगर घर में खा पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हाथ को साबुन से 20 सेकंड तक लगातार धोना चाहिए। 20 सेकंड क्यों? मर तो 4-5 सेकंड में वायरस जाता है, लेकिन वायरस किसी भी कोने में नाखून के अंदर घुसा हो, वो 20 सेकंड में मर ही जाएगा। इसलिए लगातार जब भी, जितनी बार भी आपको खाना खाने जाना है, आपको शंका हो गई खाना खाते में मोबाइल छू लिया, अब फिर 20 सेकंड लगातार आपको हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोरोना वायरस लग गया है तो 20 सेकंड में ही मरेगा। और फिर अगर घर से बाहर हैं तो सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए, उससे भी वायरस मर जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने परिवार की, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको ये निश्चित करना चाहिए, बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए कि इन 5 नियमों का पालन करेंगे, तभी आप साबित कर पाएंगे कि आप परिवार से प्यार करते हैं। देश से प्यार करते हैं तो भी आपको इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।